नमस्कार। मेरा नाम नीलोत्पल है। जो लोग थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं और जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, मैं एक लेखक हूँ। और लेखक हूँ और उसके पहले मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सिविल सेवा की तैयारी की थी और मेरी पहचान पहली किताब सिविल सेवा से संबंधित उसके विद्यार्थियों के संघर्ष से संबंधित है। आज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ पीटी का, यूपीएससी का। मैं पिछले 6-7 घंटे से देख रहा हूँ। जब भी मोबाइल खोलता हूँ तो कई रील आ रहे हैं जिसमें हिंदी मीडियम के कोचिंग या कोई भी मीडियम के जो कोचिंग्स हैं, खास करके उसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले लोग, वो यूपीएससी को बैठ बैठ के माथा पकड़ के गरिया रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र इतना कठिन था, ये कहाँ से प्रश्न आ रहा है, इसको हल कैसे किया जाएगा, सिलेबस ठीक करे यूपीएससी। ये सारी बातें विद्यार्थी अगर करे तो ठीक है, क्योंकि हम एक प्रश्न पत्र दे के बाहर निकलते हैं और फिर हमारे दिमाग में ये सब बातें चलती हैं जब कठिन प्रश्न पत्र आता है। एक बात यहाँ समझने वाली है कि ये यूपीएससी का एग्जाम है और यूपीएससी का प्रश्न पत्र जो होता है, अगर किसी साल ऐसा हो जाए कि कोई सीट खाली रह जाए, मान लीजिए हमने पीटी का एग्जाम दिया, हम बाहर आए और प्रश्न पत्र इतना खतरनाक आ गया कि उस साल पीटी करने वाले लड़के मिले ही नहीं, लड़कियां मिली ही नहीं यूपीएससी को, तब तो यूपीएससी इस बात पर जरूर सोचेगी कि भाई हमें प्रश्न पत्र थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पत्र में तो बहाली आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहे लोग। इसलिए मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो हिंदी मीडियम का कोचिंग को करना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि आपसे हिंदी का एक लेखक ये बात करने आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इस तैयारी से गुजरा हूं और मुझे पता है कि मुखर्जी नगर की उस दुनिया में जहां कभी शिक्षक पढ़ाया करते थे, अब वहां या हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ अब क्या हो रहा है। तो पहली बात मैं डिस्क्लेमर ये दे दूं कि जो सबसे पॉपुलर कमेंट आएगा इस वीडियो के नीचे वो ये आएगा कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी करने जा रहे हैं तो 3 चीज आप में होना चाहिए। एक है कि धैर्य, दूसरा है कि अनुशासन और तीसरा है मेहनत। और ये तीनों का कमी मुझ में था, इसलिए मेरा नहीं हुआ। और अगर आप विवेकानंद भी हैं और आप में अगर धैर्य नहीं है, आप आइंस्टीन भी हैं, आप में अगर धैर्य नहीं है, मेहनत नहीं है और सिलेबस को पूरा करने का मेहनत नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आपका भी नहीं होगा। आप शिकागो में भाषण देके ताली बजवा सकते हैं, लेकिन पीटी नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, इंटरव्यू नहीं निकलेगा। ये पहला शर्त है यूपीएससी का कि आप में 3 चीज होना चाहिए। इसलिए इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो मैं इस पर बात करूं कि ना करूं। लगातार आप लोग रोस्ट कोचिंग के लोग कर रहे हैं। हिंदी के कोचिंग वालों से ये पूछना चाहिए कि ये प्रश्न पत्र जहां से आया वहां पहुंचने की बजाय यूपीएससी को गाली देके आप अपना पाप क्यों ढक रहे हो। आपको मैं यूपीएससी के प्रश्न पत्र का स्वरूप बताऊं, जो मैंने जो देखा, बाद में एनालिसिस किया, मैंने कुछ शिक्षकों से बात किया। यूपीएससी का प्रश्न का स्वरूप कैसा होता है पीटी का, देखिए उसमें जो 15 से 20% प्रश्न होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। मतलब इतना आसान कि उसको मैं भी बना सकता हूं। अगर मैंने इतिहास थोड़ा पढ़ा है, एंसेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, थोड़ा पॉलिटी पढ़ा है, तो उसको 15-20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कोई भी बना सकता है। उसके बाद उसका मध्यम स्तर का प्रश्न होता है 30 से 35, जो कि आसान से थोड़ा ऊपर स्तर का होता है। उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसा होता है जो कठिन होता है, उसकी संख्या 25 से 30% होती है, जो कठिन की श्रेणी में आती है। फिर वहां से मुकाबला शुरू हो जाता है, वहां वो विद्यार्थी बाजी मारता है जो आपसे ज्यादा मेहनती है। उसके बाद 10 से 15% प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्कॉलर बना पाते हैं, यानी वही लड़के जो पंखा में टिक्की बांध दिया है, पंखा घूमता है, वो नींद में जगा हुआ है, वो सो नहीं पा रहा है ना, उसने सर मुड़ा लिया है, रूम में बैठा हुआ पढ़ रहा है, वहां फिर वो आपसे मुकाबला करता है। और 5 से 10% प्रश्न ऐसे हैं जिसको धरती पर कोई बना नहीं सकता है, और ये ही यूपीएससी के प्रश्न का सिग्नेचर क्रूरलिटी है, यानी ये उसका विशिष्ट क्रूरता है। यही उसका सिंगार है यूपीएससी के पेपर का कि उसका 5 से 10% प्रश्न किसी के कुबत के बाहर है। आप बाहर आके बोलते हैं भैया ये कहां से आया, ये प्रश्न आया कहां से। और अफसोस की बात है कि हिंदी मीडियम का कोचिंग उसी 5 से 10% प्रश्नों को लेकर रोस्ट कर रहा है यूपीएससी को, और आपका झोला गायब कर दे रहा है।
आप फिर कल कोचिंग में जाएंगे, कल आपके साथ टीचर रोएगा, गाएगा, कहेगा यूपीएससी बहुत खराब हो गई है, यूपीएससी का सिलेबस देखो कवर नहीं कर रहा है, ये लोग ऐसे जगह से प्रश्न उठा रहे हैं जहां से मुश्किल है कुछ भी करना। ये उन 5 से 10 प्रश्नों की बात है। और आपको 100 में से कितने प्रश्न आईएएस बनने के लिए बनाने हैं, पीटी पास करने के लिए? 50-55 से ज्यादा तो आपको बनाना नहीं है, और इससे ज्यादा बनाने वाले बहुत कम होते हैं। और प्रीलिम्स का कट ऑफ भी 90 नंबर, 91 नंबर, 92 नंबर, 93 नंबर, 95 नंबर। बहुत कठिन आया है तो 88 नंबर, 89 नंबर, 90 नंबर, यानी कि सिलेक्शन 45, 46, 47 प्रश्न पे होना है। अब इसको पास करने के लिए हमको क्या करना होगा? अगर हम 70 से 75 प्रश्न अटेम्प्ट लेते हैं तो हमको 55 से 60 क्वेश्चन जो हमको सही करना होगा। 15 से 20 प्रश्न हम गलत कर लेंगे तो हम मोटा मोटी 90-91 नंबर पे आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, यूपीएससी का 10 प्रश्न को लेके अगर हम रोस्ट करेंगे और पढ़ाई छोड़ के कोचिंग हिंदी का ये नहीं कोशिश करेगा कि इन 10 प्रश्नों के अलावा जो 90 प्रश्न की दुनिया है उस पर विद्यार्थी को कैसे मजबूत किया जाए, और आपको रोज गाली देगा यूपीएससी को, आपको भी आनंद आएगा कि देखिए हम लोग दोनों मिलकर गाली दे रहे हैं, हमारे टीचर हमारे बारे में कितना सोचते हैं। बताइए, मैंने अभी देखा, अब मैं क्वेश्चन लेकर बैठा हूं, ये सब खाली हवाबाजी वाला बात नहीं। चूंकि भैया किसी न किसी का पीटी होना ही होना है, तो उसमें हम क्यों नहीं शामिल हैं? हमारे टाइम में जब पढ़ाई हम लोग पढ़ते थे, जब मेरे मित्र, मेरे आगे बैठने वाले, पीछे बैठने वाले जो आज कलेक्टर और आईपीएस हुए हैं, वो जब प्रश्न पत्र करके आते थे हमारे टीचर के पास, हम पढ़ते थे विकास दिव्यकीर्ति सर से, रजनीश राज सर से, तो बोलते थे कि सर ये वाला प्रश्न कहां से आया है। तो हमारा टीचर कभी ये नहीं बोलता था कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस है, बल्कि शिक्षक कहता था कि सुबह बात करते हैं, दूसरे क्लास में वो बताते थे देखो ये प्रश्न यहां से आया, रात भर हमने खोजा और हमें वहां भी अब ध्यान देना होगा। मैंने डार्क हॉर्स में एक लाइन लिखा था, ऐसे नहीं हवा में लिख दिया था, आज से 14 साल पहले, 12 साल पहले, कि सूरज की रोशनी में दिखने वाला हर चीज यूपीएससी का सिलेबस है। ये बात 12 साल पहले मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मेरे शिक्षक ने बताया कि यूपीएससी करने के वाला व्यक्ति भाग नहीं सकता है फैक्ट से और तथ्य से और जानकारी से। भागोगे तो सब कर लो, भारत का प्रधानमंत्री बन जाओ, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओ, आईएएस आईपीएस, यूपीएससी नहीं होगा। आप वैज्ञानिक हो जाइए, आप नासा में चल जाइए, आप नासा में झूमिए ज्ञान के, लेकिन यूपीएससी नहीं होगा। यूपीएससी करने के लिए धैर्य, अनुशासन, मेहनत और उसके सिलेबस को, अभी टी शर्ट वाला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सब है, जो टी शर्ट पहन के फ्रिज और टीवी बनाने आता है कंपनी, उसको पहन के जो आपका ये लोग करियर बना रहा है ना, इसे टी शर्ट छाप जो कोचिंग है, उसका टीचर लोग वीडियो बना रहा है कि देखो ये पॉलिटी का क्वेश्चन ही कहां से आ गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से आ गया। अब हम क्वेश्चन लेके बैठे हैं और हम क्वेश्चन डील करके आपको दिखाएंगे। हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं डील कर पाएंगे क्योंकि 100 पेपर है, क्योंकि हम 12 साल पहले पढ़ते थे, तो हम अपनी रुचि का प्रश्न उठाते हैं। हम इतिहास और पॉलिटी का क्वेश्चन आपको उठा के बताते हैं, इसमें कम से कम 30 से 40 प्रश्न आ जाएगा और बताते हैं कि इसका सोर्स कहाँ है, कैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये निखिल जी कह रहे हैं कि लेखपाल पेपर लीक पर कुछ बोलिए। भैया हम अभी विधानसभा में नहीं है जो इस पर हम बोलेंगे और मुद्दा उठाएंगे। हम अभी इस पर फोकस हैं कि फिर से हिंदी माध्यम का लड़का कल जब कोचिंग जाएगा और जब उसका टीचर बोलेगा कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन लाती है, तो हाथ में कलम ऐसे लेके और उसका छतिया में भोंक दो। अब भोंक दो और उसको बताओ कि यूपीएससी हमेशा सिलेबस से क्वेश्चन पूछती है। 10 क्वेश्चन वो ऐसा पूछती है जो धरती पर कोई नहीं बना सके। विष्णु भगवान भी बनाएंगे तो शंकर भगवान से पहले कंफर्म बोलेंगे कि इसका आंसर बी होगा कि सी होगा, तभी उनसे बनेगा। तो वो 10 पेपर के आड़ में ये लोग जो 80-90 प्रश्न का जो हत्या करता है, जो आपको नहीं पढ़ा पा रहा है, वो पाप कौन ढक रहा है? कोचिंग। इसलिए हिंदी के कोचिंग से कल सुबह जाके पूछिए कि रोस्टिंग क्या करवा रहे हो रे यूपीएससी के प्रश्नों को। इंग्लिश मीडियम का लड़का, आपका मुकाबला किससे है? आईआईएम के लड़के से, आईआईटी के लड़के से है। और आपका, हम तो हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, हम लोग तो हिंदी पढ़ के आए हैं, हम लोग भूगोल पढ़ के आए हैं, पॉलिटी पढ़ के आए हैं। हमारा मुकाबला है इंजीनियर से, डॉक्टर से, आईआईटीएन से, आईआईएम वालों से, मेडिकल ऑल इंडिया टॉपर से, जो एम्स का टॉपर है उससे मुकाबला है। और ये लोग 5 प्रश्न का आड़ लेके कह रहा है यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछती है। पहला क्वेश्चन मेरे पास सीरीज ए का क्वेश्चन है, मैं पॉलिटी का क्वेश्चन उठाता हूं। एक क्वेश्चन है कि लॉ का अर्थ, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 भाग 3 में दिया गया है, बहुत व्यापक है। इसमें अध्यादेश, आदेश और यहां तक कि नियम विनिमय में शामिल है। मैंने क्वेश्चन तो आधा पढ़ा है।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसका सोर्स जो ये आर्टिकल 13 का क्वेश्चन है, संविधान में जो आर्टिकल 13 है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका सोर्स है लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। जाकर पलट के पढ़ लीजिएगा, लॉ वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के पॉलिटी पेपर किताब में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने बहुत ऐसे वीडियो देखे जिसमें ऐसे हथवा में उठा के क्वेश्चन पेपर कह रहा है कि ये किताब से बाहर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 कि भारत के संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो निर्दिष्ट करता हो संविधान को कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाए। दूसरा तथ्य है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो ये बोलता हो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 निरस्त माना जाएगा। ये देखिए, ये वो वाला क्वेश्चन है जो हम कर सकते थे। और भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसने कहा कि 26 जनवरी 1950 से संविधान के प्रारंभ होने की तिथि को हम घोषित करते हैं। ये तीनों सही है। और इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसको कहां से पढ़ा जा सकता है? इसको बनाया जा सकता है लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी से, और बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और डीडी बसु के किताब से। ये 3 किताब में इस प्रश्न का उत्तर है। और आपको कोचिंग क्या बता रहा है? ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन और आ जाइए, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, जो सुगम्य भारत अभियान, उससे एक प्रश्न है। इसको आप कहां पर पढ़िएगा? इसको भी आप पढ़िएगा लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी में। इसको फिर पढ़िएगा पीआईबी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस इंप्रूवमेंट। अच्छा, एक बात और, ये मैं पहले क्वेश्चन डील कर लेता हूं, फिर आपको और बताता हूं कि आपको क्या नहीं बता रहा है हिंदी मीडियम का कोचिंग, जो आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले बता रहे थे टीचर। एक क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। दूसरा बात ये बोल रहा है कि क्या भारत की कुछ जनजातियां आयकर पर आयकर से छूट की अधिकारी हैं। और तीसरा है कि भारत का संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी और वो क्या बोलते हैं, कथन 2 और कथन 3 सही है, एक मान लीजिए गलत है। अब इसको विश्लेषण हम नहीं करेंगे, ये करेगा कोचिंग वाला आपसे क्लास में। सोर्स कहाँ है? ये भी लक्ष्मीकांत में है, ये भी बेयर एक्ट में है, और ये एनसीईआरटी जो आप पॉलिटी का पढ़ते हैं 11वीं और 12वीं, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है तारांकित अतारांकित प्रश्न से, जो संसद लोकसभा में पूछा जाता है, राज्यसभा में। अनस्टार्टेड क्वेश्चन वो प्रश्न है जो सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहते हैं। स्टार्टेड क्वेश्चन कौन है? जिनके लिए सदस्य लिखित उत्तर चाहते हैं। और अनस्टार्टेड क्वेश्चन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता था। इसमें एक ही कथन सही है। मान लीजिए ये कौन सा प्रश्न है जो हम लोग बना सकते थे, ठीक है। इसका कहाँ है सोर्स? वही लक्ष्मीकांत। एक किताब है भारत का संसद, सुभाष कश्यप जी का, उसमें आप जाके इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। एक एनसीईआरटी में आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। एक क्वेश्चन है संसद के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं, कितने राज्यसभा से चुने जाते हैं, कितने लोकसभा से चुने जाते हैं। अब ये प्रश्न कहिएगा कहां से इसको हम पढ़ेंगे? ये भी लक्ष्मीकांत में आप पढ़िएगा। ऐसे करके मैं अगर सारा क्वेश्चन इसमें पढ़ दूं तो ये सारा का सारा प्रश्न एनसीईआरटी, बेयर एक्ट और लक्ष्मीकांत जी की ही एक किताब में आपको मिल जा रहा है। हिंदी का कोचिंग क्या बोल रहा है? ये सब पृथ्वी के बाहर का प्रश्न है। हम हिस्ट्री में थोड़ा सा आ जाते हैं। हिस्ट्री मेरा प्रिय विषय रहा है, मैंने रजनीश सरासर से पढ़ा है उस समय हिस्ट्री। इसमें कह रहा है कि भारत के स्थानीय मूल्य प्रणाली के उपयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में स्थानीय मूल्य प्रणाली का सबसे प्रारंभिक शिलालेख कहाँ? गुजरात के मांकनी ताम्रपत्रों में मिलता है। दूसरा तथ्य है कि 9वीं शताब्दी में स्थानीय मूल्य भारत भर के अभिलेख में सामान्य हो गया था। तीसरा है कि क्या स्थानीय मूल्य दक्षिण पूर्व एशिया के संस्कृत अभिलेखों में 7वीं शताब्दी में पाया जाता था। बात तो समझ में आ रहा है। अब इसको आप कहां से पढ़िएगा? इसको आप पढ़िएगा एनसीईआरटी की किताब से। 11वीं और 12वीं में इसकी चर्चा है। चर्चा क्या है उसमें आपको मिल जाएगा शिलालेख गुजरात का मांकनी ताम्रपत्र के बारे में। जैसे आप मांकनी ताम्रपत्र के बारे में जानिएगा और स्थानीय मूल्य प्रणाली के बारे में पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन है हड़प्पाई नगरों की पुरातात्विक खुदाई के बारे में। बताइए, सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। घरों में तखलियों के फलक बहुतायत मिलते थे। हाँ, माप तोल की प्रणालियां मिली हैं। बड़ी संख्या में पकी ईंटों से बड़े मकान मिले हैं। अब ये क्या है कि भैया
तकलियों के फलक बहुतायत में मिले हैं, चरखे नहीं मिले हैं, बात सही है। माप तोल की प्रणालियां मिले, ये भी बात सही है। बड़ी संख्या में पक्की ईंटों के मकान, बड़े आंगन, बड़े कुएं, ये बहुत कम संख्या में मिले हैं, इसलिए ये वाला तथ्य गलत है। 1 और 2 सही है। ये कहाँ से पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के ए से, इसको पढ़ेंगे हम रामशरण शर्मा जी की किताब से, प्राचीन भारत के इतिहास से, वहां से आपको मिल जाएगा। एका आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह, इसको डील करने से पहले बता देते हैं कि इसको आप जाके बिपिन चंद्रा के आधुनिक भारत में पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मॉडर्न इंडिया में। बताइए यार, हिंदी का लेखक कविता कर रहा है मंच पर, वो आपको डील कर रहा है यूपीएससी का क्वेश्चन, और हिंदी का कोचिंग वाला क्या बोल रहा है? ये सारा प्रश्न आया है पृथ्वी के बाहर से, यहीं पर आपको ठगा जा रहा है। ऐसा ऋग्वेद काल के बारे में, कुओं से सिंचाई ने कृषि के बाढ़ के मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से आगे बढ़ के पंजाब और हरियाणा के मैदानों तक फैलाने में मदद की, जहां भूमिगत जल स्तर अपेक्षाकृत ऊपर था। अब इसमें पंजाब हरियाणा नहीं सोचना है, इसमें सोचना होगा ना वैदिक काल में कहाँ की बात कर रहा है। पंजाब यानी 5 नदियों के बीच का इलाका, उत्तर भारत का इलाका है ना, जहाँ रावी के तट पर और परसुनी नदी के तट पर जहां पर दसराग युद्ध हो रहा है, ये उसकी बात वहां से कर रहा है। ये कथ्य क्या है? ये सही लग रहा है। दूसरा है कि कुओं से पानी निकालने के लिए पशु शक्ति का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब इसमें तथ्य क्या है? ऋग्वेद में पत्थर की चरखी पट्टियों वाले लकड़ी के बाल्टी के प्रयोग के प्रमाण है, एक बात। दूसरा, ऋग्वेद में कुल्हाड़ी दराती जैसे औजारों का उल्लेख है। तीसरा, बैलों का उपयोग ऋग्वेद से पहले भी जुताई और गाड़ी में होता था। अभी बताइए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रामशरण शर्मा पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। इसमें एक ही ऋग्वेद में क्या भैया, उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ है। तो जब लोहा हम देखते हैं वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा में मिल रहा है, और वहां पर, तब इसका मतलब है कि ऋग्वेद काल में लोहा का इस्तेमाल दिखता ही नहीं है। कृष्ण अयस्क का चर्चा ही अर्थोवेद में हुआ है। इसके पहले अयस्क का चर्चा ऋग्वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में उसको तामा माना गया है। जब श्याम अयस्क का चर्चा होता है अर्थोवेद में आके, तब हम मानते हैं कि हाँ अब लोहा आ गया होगा, लोहा का इस्तेमाल हो रहा है। ये 2 खत्म, 1 और 3 सही हो जाएगा। ये सब एनसीईआरटी में मिल रहा है, रामशरण शर्मा में मिल रहा है, स्पेक्ट्रम में मिल रहा है। और हम क्या कह रहे हैं? सब पृथ्वी के बाहर का क्वेश्चन। ये मैं हिस्ट्री और ये सब कह रहा था। ये सब क्या है? ये प्लाइस्टोन काल के यमुना सिंध में मिलती थी। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो 10 प्रश्न है जिसको पृथ्वी पर कोई नहीं बना सकता है, यही जो यूपीएससी का सिग्नेचर स्टाइल है कि वो आपको उस 10 प्रश्न में उलझा के बताता है कि ये बहुत टफ, औकात में रहो, पढ़ के आओ। लेकिन आप इसको नहीं मानिएगा। आप कल से फिर हिंदी कोचिंग में आपका टीचर बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बात जब बोलेगा और कहेगा, बाबू हम तो तुम्हारे साथ खूब मेहनत करते हैं, हम भी नहा के आते हैं रोज, तुमसे कम नाश्ता करके आते हैं, देखो ना यूपीएससी ही बदमाश है। तो सर जब वो बदमाश है तो दूसरे सिलेक्शन काहे हो रहा है? सीटवा खाली रह जाता है सर। हिंदी माध्यम के कोचिंग वालों सुनो, हमारे टाइम में क्या करते थे टीचर लोग, इंडिया ईयरबुक आप नहीं पढ़े हो तो क्लास में उठा के बेइज्जत करते थे। जब मुखर्जी नगर में इंडिया ईयरबुक आता था तो 24 घंटा में संस्करण खत्म हो जाता था। नंबर लगा के रखता था विद्यार्थी लोग कि पहले हम लेंगे, और कौन पहले पढ़ के डिस्कशन कर लेगा, तब हिंदी मीडियम रिजल्ट लाता था। बजट आया, जैसे जब अटैची में लेके वित्त मंत्री बजट पेश किया, दूसरे दिन अटैची खुला तो गिरता था सीधे मुखर्जी नगर के डेस्क पर, और ये मोटा लेके आते थे बजट और उसको पढ़ते थे। यही क्लास में अशोक सिंह सर हो या विकास सर हो या रजनीश राज सर हो, ये लोग कहते थे कि साइट, अब आपके पास इंटरनेट है, आप साइट पर जाके मिनिस्ट्री का साइट पढ़िए और उससे कुछ चीजें निकालिए। और जब वो नहीं निकालते थे तो कोचिंग वाले भी ऐसे बहुत मेहनत करते थे, अखबार चुन चुन के उससे निकालते थे, मिनिस्ट्री के साइट पर जाके मैटर बनाते थे और पढ़ाते थे। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए इंतजार करता था लड़का। जो लड़का 2 दिन लेट खरीदता था आर्थिक सर्वेक्षण मुखर्जी नगर में, उस पर हंसा जाता था, इसका कैसे सिलेक्शन होगा, ये लेट हो गया। क्योंकि 3 दिन में तो लड़का टिक मार के हरा पीला लाल कर देता था आर्थिक सर्वेक्षण। इतना मेहनत करता था और करना होगा। लेकिन आपको क्या कहता है कोचिंग कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैंने जो नोट्स दिया है इसी में सर्वस्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो सूर्य की रोशनी में दिखने वाली हर चीज यूपीएससी का सिलेबस है। ये कैसे कवर होगा इन नौटंकी बाजों के? ये टी-शर्ट छाप जो कोचिंग है,
एक काला उजला टी शर्ट में, ये जो इधर पर 4 गाड़ी, इधर पर 4 गाड़ी, इधर पर 4 गाड़ी, इधर पर 4 गाड़ी, इससे सिलेक्शन मुश्किल है दोस्त। मेरे पास सारा क्वेश्चन है, सबका सोर्सेज है, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसलिए आपको मैं इस पर मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं एक बार चूंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास बोर्ड उड़ रहता तो हम भी पेन पेंसिल लेके सब जो नौटंकी करता है आपको करके हम भी दिखाते कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज है। इसलिए मैं प्रश्न पत्र लिए के बैठा हूँ, इसका विश्लेषण करके बैठा हूँ। तो याद रखिए, आपको कोचिंग ठग रहा है, उचक्का गिरी का पढ़ाई हो रहा है, रीलबाजी हो रहा है, रीलबाजी में रिला रहा है गरीब का बच्चा जो 3 लाख 4 लाख। आप अपने माँ बाप की कमाई जो है, जिसको आपको खाना चाहिए था, कुछ नहीं होता तो पहलवान तो होते, वो खा रहा है कोचिंग, ये हो रहा है पहलवान। और आप खा रहा है चमा चमेना छोला कुलचा खा के गांधी विहार मुखर्जी नगर, इन सब में आप बर्बाद हो रहे हैं बैठ के। छोटे छोटे शहरों में जाइए, एक शिक्षक पकड़िए या पुराने उन शिक्षकों को खोजिए जाकर मुखर्जी नगर या इलाहाबाद में जो जंगल में खो गए हैं, इस कॉरपोरेट की दुनिया में जो खो चुके हैं, उन्हीं के पास वो अनुभव बचा हुआ है जो आपको यूपीएससी करा सकता है। हिंदी मीडियम कहाँ, अंग्रेजी मीडियम का अभी तक हम कोई रील देख रहे हैं जिसमें रो रहा हो विद्यार्थी और रो रहा हो टीचर की यूपीएससी। अरे अगर यूपीएससी कठिन प्रश्न बना रहा है इसीलिए ना कोचिंग करने आए जी। 4 लाख रुपया 3 लाख रुपया हम कठिन प्रश्न का हल करने के लिए दे रहे हैं कि यही वाला दे रहे हैं कि लोहा खोज कब हुआ था, इसके लिए हम देंगे तुमको पैसा। हम नहीं पढ़ लेंगे रामशरण शर्मा जी को, बेगूसराय घर था उनका, और यहाँ थे। इतना तो हम लोग घुट्टे में इतना एंशिएंट इंडिया और इतना मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा पढ़ के आते हैं, इतना तो हम कवि सम्मेलन में हिस्ट्री बोल देते हैं जी, मंचवा पर कविता सुनाते वक्त। वहां अलग ट्रोल होते हैं कि कवि नहीं है, ये तो कोचिंग करने लगता है, तो यहाँ पढ़ाने लगता है। वहां अलग गाली सुनते हैं, वहां पढ़ाई की सजा मिलता है हमको, ताली नहीं बजता है ना। थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत ले लो, इसको सुनाने से पहले हम इराक भरूचा का पर्यावरण का एक चैप्टर बोल देते हैं, वहां भी गाली सुनते हैं। इतना तो हम लोग 12 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद हम लोग को याद है। और आपको क्या कोचिंग लॉलीपॉप देके एक तो नोट्स अपना रंग बिरंगा बना देता है, उसमें हीरो हीरोइन को फोटो ग्राफिक्स, और मतलब कितना आसान कर दे। भैया आसान पढ़ाई से नहीं होगा यूपीएससी दोस्त। हिंदी मीडियम के लोगों, आप लोग मानिए, आपकी पढ़ाई जितनी आसान करेगा ये कोचिंग, उतना आप दूर होते जाइएगा सिलेक्शन से। अभी भी अगर आप मुखर्जी नगर गांधी विहार नेहरू विहार में भोरे निकल के उस टीचर को खोजिए टॉर्च मार के, जो आज से 10 साल पहले सच में टीचर था, जो आपको पढ़ा रहा था। वो आज भी आपको बोलेगा बिना आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े नहीं बना पाओगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। आपको लेना ही होगा मिनिस्ट्री का रिपोर्ट, पढ़ना ही होगा। जो करंट के क्वेश्चन आए मैंने देखे, वो अगर क्वेश्चन आप नहीं करेंट, आप क्या सोच रहे हैं, आप घटना चक्र पढ़ के महाराज आप यूपीएससी का करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। वो किसी युग में कोई नहीं किया है, आज तक ऐसा पेपर नहीं बनाया यूपीएससी ने आसान कि जिसको डील करने के बाद, क्वेश्चन आंसर करने के बाद बाहर आके लड़का बैंड पार्टी करे, घोड़ा पर चढ़ के आए मुखर्जी नगर, बोले मेरा पीटी हो गया, गजब आसान क्वेश्चन आया था, मम्मी आज खीर बना देना और लड्डू बंटवा देना, बहुत आसान आया था। अरे भैया इतिहास में ऐसा आज तक क्वेश्चन नहीं आया है आसान, फिर भी लड़के पास कर रहे थे, और इस बार भी करेंगे, कोई सीट खाली नहीं रह जाएगा। क्या आपको ये विचार नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मांड के बाहर से आने वाले क्वेश्चन को भी डील करने वाले विद्यार्थी कौन है और उनको कौन पढ़ा रहा है, जो इस बार भी आईएएस होंगे, 2026 में भी जो लोग आईएएस होंगे उनको कौन पढ़ा रहा है। ये लोग अभी जुमला फेंक रहा है, टॉस करके पीटी करवा लो, वो जितने भी सेलेक्ट होंगे 1000 लड़के टॉस करके हो जाएंगे, जो पढ़ के होंगे। आपको ठगा जा रहा है। वो आपके दुख को कल जुमला में बदल देगा, आज रोस्टिंग में बदला है। रोस्ट क्या कर रहे हो यूपीएससी को? यूपीएससी को रोस्ट करने का है, छतिया तोड़े हैं यूपीएससी का हम लोग। मैं और मेरे साथी ने मिलकर यूपीएससी का छाती तोड़ा है। आज जो आपका अटेम्प्ट बढ़ा हुआ है वो उसी आंदोलन का देन है जिसमें हम लोगों ने लाठियां खाई। आज जो सीसेट क्वालिफाइंग है, आपको पता है ना? नहीं पता होगा आपको, आप नए बच्चे जो, आपको नहीं पता होगा मेरे बारे में ये कि कैसे हम लोग भूखे रह के आंदोलन करके अटेम्प्ट बढ़वाए और भूखे रह के आंदोलन करके सीसेट को क्वालिफाइंग कराए। यूपीएससी को रोस्ट क्या करना है? पकड़ के छतिया तोड़े हैं यूपीएससी का, 32 एकड़ को तोड़ दिए। उस वक्त जब वही मुखर्जी नगर के कई टीचर कहते थे कि यूपीएससी नहीं झुकेगा, जाके पढ़ो, तो हम लोग ने कहा था हमारी पीढ़ी लड़ रही है सर, अगली पीढ़ी आईएएस होगी, हमें तो लड़ने दीजिए।
मानेगा यूपीएससी। और हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ जब यूपीएससी को झुकना पड़ा छात्र आंदोलनों के पास सामने, और दो बार झुकना पड़ा, अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ा और सीसेट को क्वालिफाइंग करना पड़ा। रोस्ट क्या करना है यूपीएससी को? यूपीएससी को तोड़ो जैसे हम लोग तोड़े थे, लेकिन प्रश्न हल्का देगा ये भूल जाइए। अभी भी 4 लाख रोज महंगाई बढ़ रहा है कोचिंग का। कोचिंग वाले पूछिए ना कि पैसा बढ़ाए जा रहे हो, क्वालिटी का नहीं बढ़ाते हो जी? क्यों नहीं बढ़ाते हो? हिंदी मीडियम को कोचिंग का स्थिति क्या है कि जो मालिक होता है हिंदी मीडियम को कोचिंग का, जो मोहरा का मालिक, जो वो नसरुद्दीन शाह टाइप का जो काला चश्मा लगा के होता है, जो गहरे किसी खाई में बैठा रहता है, गुफा में बैठा रहता है, पूछता है कैसे पढ़ा रहा है टीचर, तो विद्यार्थी से फीडबैक लेता है, इनमें से कौन सा टीचर मजा दे रहा है। विद्यार्थी फीडबैक देता है, फलना टीचर बहुत डेप्थ पढ़ा रहे हैं सर, बोर करते हैं, इंजॉय नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, उसको हटा दे रहा है कोचिंग कि सर आप तो लड़के शिकायत कर रहे हैं कि आप मजा नहीं दे रहे हैं। हिंदी मीडियम मजा से चल रहा है, मजा से सिलेक्शन होगा। बताइए, कोई कोचिंग कॉर्पोरेट का मालिक टीचर का फीडबैक ले रहा है कि हमारा कंपनी का सर्विस कैसा है। इस परिपाटी से आप पीटी कर जाइएगा और आप आईएएस बनिएगा। ऐसे इस कॉर्पोरेट के इस ढांचे में पढ़ के आप आईएएस हो जाइएगा। वो कभी हो जाइए हमरे जैसा। हमारा नहीं हुआ, लेकिन हम अपने आगे बेंच, पीछे बेंच, बगल के बेंच, इधर के बेंच पर ऐसे विद्यार्थी और साथियों को देखे जो आईएएस हुए, साधारण सामान्य पृष्ठभूमि के लोग। मैं बुद्धि में बोल रहा हूं, बुद्धि में वो वैज्ञानिक नहीं थे, या वो बुद्धि में उनका आईक्यू लेवल आइंस्टीन के जैसा नहीं था। था क्या कि ईमानदार शिक्षक था और मेहनत करवाते थे शिक्षक। यहां तो शॉर्टकट का मतलब एकदम जैसे रील ये लोग बनाता है वैसे आपको रील में पढ़ा रहा है। पढ़िए, वो उपाय नहीं है। और कल जैसे आपको कोचिंग और टीचर बोले कि यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन लाता है, उस तखनीय कलम उठाइए कि अरे टफ लाता है तब है ना कोचिंग में आए हैं रे। आसान रहता तो गाँव से नहीं कर लेते, धकलीपुर में बैठ के या भितरामपुर से ही कोचिंग तैयारी हम कर लेते। लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूं, निकल जाइए, घर जाइए, लाखों लाख रुपया खर्चा मत कीजिए, किसी सीनियर को पकड़िए। आजकल मैं देखता हूं कई विद्यार्थी जो आईएएस आईपीएस हो गए हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं सबसे ऑनलाइन पढ़िए, उन्हीं सबसे बतियाइए। अभी ट्रेनिंग व्रेनिंग में है, भी फुर्सत में रहता है वो सब ईमानदारी से पढ़ाता है। वो लोग ईमानदारी से अपना कॉपी दिखा रहा है, अपना नोट्स दिखा रहा है, वो लोग मेहनत कर रहा है, अच्छा कर रहा है। वो लोग कई ऐसे नए बच्चे हैं जो आईएएस होने के बाद पढ़ाना चाहते हैं, अपना अनुभव बांट रहे हैं। कई ऐसे यूपीएससी करने वाले हैं, उन्हीं लोगों से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। घर में बैठ के पढ़िए। यहाँ 5 लाख 4 लाख बाबू खून का पैसा तुम खाओ न, काहे सब कोचिंग को खिलाता है। तो मुझे इतना ही आपसे कहना था। और क्वेश्चन तो हम 100 डील कर दें, उसमें बस हमारे साइंस टेक वाला हमसे बस मुश्किल होता है, उसको समझना भी हमारे, इसलिए हमारा मुश्किल था। हम लोग नहीं हुआ आईएएस भाई, कोई ना कोई विषय खराब रहने के कारण ही तो नहीं हुआ। लेकिन हिस्ट्री पढ़े हम जिससे, हम हिंदी साहित्य पढ़े जिस शिक्षक से, आज हिंदी साहित्य हम पढ़े विकास सर से, नहीं हुआ यूपीएससी। हम हिंदी का लेखक हैं। आज हिस्ट्री पढ़े हम रजनीश राज सर से, अशोक सर का हम क्लासेस जीएस में लिए, तो इकोनॉमिक्स के तब के डी कुमार जी थे, संजीव सर थे, मणिकांत सर का हिस्ट्री। आप सोचिए, ये लोग पढ़ा रहे थे, ये लोग शिक्षक, और लोगों को सेलेक्ट करा रहे थे। मुझे बड़ा ही कोफ्त हुआ और बहुत दुख हुआ कि हिंदी मीडियम के टीचर इतने बड़े भगोड़े कोचिंग वाले हो गए हैं कि ये आपको उकसा रहे हैं कि सब यूपीएससी की गलती है। नहीं, पढ़ना होगा और कोई उपाय नहीं है। और सावधान, आपका झोला लेके यही लोग भाग रहा है, अब दिखा रहा नहीं वो लिया वो यूपीएससी। कल जैसे आपसे बहस करेगा, क्या बात बोलना है आपको कि सर 15 से 20% आसान प्रश्न होता है सर, 30 से 35 प्रश्न मध्यम कठिन होता है, 15 से 20% अत्यधिक कठिन होता है, 20 से 25% ऐसा होता है जो बहुत पढ़ेगा वही डील करेगा, और 5 से 10% तो सर भगवान से भी नहीं बनता है। तो हमको भगवान से नहीं बनने वाला प्रश्न में मत फंसाइए। हमारा 45, 46, 47 प्रश्न ही सही होगा, हमारा पीटी हो जाएगा। और वही 50 प्रश्न जो बहुत बड़ा विद्वान है, स्कॉलर है, वो भी 55 से ज्यादा सही नहीं कर रहा है नेगेटिव मार्किंग में। तो आपको क्यों इतना तनाव लेना है? लेकिन आपको 55 प्रश्न के लायक ये कोचिंग तैयार नहीं कर रहा है, तो आपके जेब में जो 3 लाख रुपया है, इस वीडियो को देखने के बाद फिर किसी कोचिंग में जाके दे दीजिए।
पहले से आपके लिए हमको सहानुभूति है, हमको पता है पैसा कहाँ से आ रहा है, कितने कष्ट से आ रहा है। लेकिन ये लोग अब तो देख रहे हैं कि मेंटरशिप चल रहा है, मतलब हम माँ बाप नहीं सका हम लोग को समझाने बुझाने के पढ़ना, तो मेंटरशिप में आपको पास करा रहा है ये लोग। लाइब्रेरी लोग अपने से खोल रहा है, मतलब हम 1200 किलोमीटर दिल्ली आए तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस 200 मीटर से चूक रहा था कि अब यहाँ आके पर लाइब्रेरी मेरे रूम में इसीलिए आए थे कि घर में नहीं पढ़ पा रहे थे। अब यहाँ रूम आप कौन भीड़ है जो फिर लाइब्रेरी में जा रहे हो और कोचिंग कर रहे हैं लाइब्रेरी में, फिर आइए। सोचिए आप कहाँ कहाँ पहुंचा रहा है हम लोगों को। अकेले पढ़ने के लिए रूम लिए थे, अब रूम में क्या हो गया जो फिर यहाँ भी लाइब्रेरी जाना पड़ रहा है। मतलब 1200 किलोमीटर 1600 किलोमीटर तो आ गए हैं, अब यहां से बस हाफ किलोमीटर 300 मीटर 400 मीटर का बस जरूरत है, वहां पहुंच जाएंगे तब शांति मिलेगा। अरे बाप, खाना पीना तक की पीटी का चावल मेंस का दाल भी कोचिंग बना के दे रहा है, कह रहा है हम गोद ले रहे हैं बच्चा को। एक वो फाउंडेशन कोचिंग क्या कोर्स के नाम पर चलता है जिसमें आपको 10वें 11वें से ही आईएएस बनाने में लग जा रहा है। अरे 12वीं कर लेने दो बढ़िया से रे, अब ये जिलों का पैसा खा जाओगे। ग्रेजुएट हो जाने दो रे, अब ये सबका रुपया खा जाओगे। ये आपका 10वें और 11वीं क्लास से पैसा आपका छीनने का प्लान बना लिया। कुछ दिन में लोग स्टेशन में से आपको पिंजड़ा में बंद करके ले आवेगा। कहाँ जा रहा है बाबू? कमाने आया गुड़गांव, चल पहले तैयारी कर लेगा, तब मजदूरी ज्यादा मिलेगा। इस तरह का हालत कर दिया है। हमको बहुत दुख होता है आप लोगों के लिए। क्यों होता है? 200 रुपया का फिल्म देखते हैं, 200 रुपया का किताब पढ़ते हैं तो कितना तनाव में रहते हैं, रिव्यू देते हैं कि बड़ा बर्बाद हो गया, किताब में मजा नहीं आया, फिल्म में मजा नहीं आया। यहाँ 4 लाख देने के बाद रिव्यू दीजिए अपने कोचिंग का कि आप बर्बाद हो रहे हैं। 300 रुपया का किताब पढ़ने के बाद आप बेचैन रहते हैं, लेखक को गाली दे देके भौथरा कर देते हैं, खोजते हैं इसकी किताब पढ़ी मजा नहीं आया। मेरे 300 बर्बाद हो गए राहुल, मेरे 300 बर्बाद हो गए टिंकू बेटू। अभी हमारे मित्र हैं, एक फिल्म में भी आए थे, आप ट्रोल कर रहे हैं कि रोल बढ़िया नहीं कर रहा है। 150 टका का फिल्म देखे होंगे, 200 के देखे होंगे, बांस किए हुए हैं ट्रोल करके। लेकिन जहां 4 लाख आप देखे आए जो बढ़िया रोल नहीं कर रहा है, जिसको रोल करना चाहिए था कि कठिन मध्यम कठिन स्कॉलर लेवल के क्वेश्चंस को डील करने लायक आपको बनाए, उसको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। 4 लाख खर्च करके उसको ट्रोल नहीं कर रहे हैं, रिव्यू नहीं दे रहे हैं। यूपीएससी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि हिंदी मीडियम का कोचिंग रो रहा है और आपको रुला रहा है। उसको वहां मिल जाएंगे 1000 लोग। जिस दिन नहीं मिलेंगे उस दिन चिंतित होगा, उस दिन अपना फॉर्मेट बदलेगा। परीक्षा प्रणाली में दोस्त था, सीसेट क्वालिफाइंग करो, मारे किया, अटेम्प्ट बढ़ाया। अब ये कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन ढीला कर दो? ढीला है, लेकिन 5-10 क्वेश्चन कभी ढीला नहीं होगा। आओ रोस्ट करने वालों कितना रोस्ट करते हो, लाओ 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, बाकी सब तो फिर वहीं से मिल रहा है जो आपके कोर्स में है। देखते हैं क्वेश्चन सब, 5 घंटा से हम पढ़ रहे हैं, जबकि पढ़ने प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमा शास्त्र में खाली आसन क्या दर्शाता है? बुद्ध का ध्यान, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का महापरिनिर्वाण या बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण? एक क्वेश्चन आया था 13-14 में, या नहीं 14 वाला तो आंदोलन कर रहे थे तो 15 तो दिए नहीं थे शायद ना आंदोलन में। हाँ 11 या 12 में क्वेश्चन आया था जिसमें लेटे हुए बुद्ध की जो मुद्रा है वो किसके लिए क्या इंगित करती है। उस वक्त ये डील करते हुए प्रतिमा शास्त्र में खाली आसन क्या दर्शाता है, रजनीश सर से जब ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे खाली आसन क्या है, तो ये बुद्ध की आध्यात्मिक उपस्थिति को दर्शाता है खाली आसन। बताइए 12 साल पहले कोई टीचर बैठ के एक अलग क्वेश्चन डील किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये एनसीईआरटी 11th के चैप्टर में बौद्धिज्म में ये आपको मिल जाएगा। कह रहा है सब ब्रह्मांड के बाहर का क्वेश्चन है। प्राचीन और आधुनिक नदियों के नाम का युग पर विचार कीजिए। ये कौन सा है? वही जो हम बोले थे 10 से 15 क्वेश्चन एकदम आसान, जिसको नीलोत्पल मृणाल डील कर सकते, हम भी बना सकते हैं। 15 नंबर हम ले आएंगे, 30 नंबर बताइए। ये आर.एस. शर्मा, नदियों का आधुनिक नाम और पुराना नाम, क्या बोलेंगे महाराज? बताइए, सही विकल्प चुनिए।
परसुनी नदी, रावी नदी को बोलते हैं। वो जो सज्जाद अली का गाना है रावी विच दे, तो रावी नदी जो है उसको परसुनी बोलते थे। परसुनी नदी के किनारे ही क्या बोलते हैं, दसराग युद्ध हुआ था, राजा सुदास और 10 राजाओं के समूह में, दसराग युद्ध जिसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इस फैक्ट से ये बात रिलेट हो रहा है और रिकॉल हो रहा है। बताइए, लेकिन वही है, पृथ्वी के बाहर से आया है। नहीं, हिंदी मीडियम वाला यूपीएससी का है, भूल जाए उज्जवल जी। मतलब आप नहीं पढ़िएगा टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा ना हो। आप इंडिया एयर बुक पढ़ लिए पूरा, आप बजट पढ़े थे, आप आर्थिक समीक्षा पढ़े हैं, आपके पास है आर्थिक समीक्षा, आप लाइव आके हमको दिखाइए, आप हाथ वेव कीजिए, हम आपको लेते हैं, आप हमको आर्थिक समीक्षा दिखाइए कि आपने आर्थिक समीक्षा टिक किया है, पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा, जो कोचिंग में आपको दे दिया हुआ है वो लुगदी बना के कि हमने दूध का छाली निकाल दिया है, दूध फेंक दो। दूध का छाली निकालने के बाद कोई दूध फेंका है आज तक? दूध के छाली का उपयोग ही क्या दूध का संपूर्ण उपयोग है? छाली निकाली, उसका हो सकता है घी बन जाए, या छाली खा लीजिए मलाई बन जाए। दूध तो फिर बचले रह गया ना। दूध से फिर चाय बनेगा, खीर बनेगा, विटामिन डी होता है दूध में, फिर देह में लगेगा। आपको क्या कह रहा है, हमने छाली निकाल के दे दिया। अरे दूधवा फेंको मत, दूधवे से यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, छलिया से देखा तो कोई भी करता है, ये कह रहा है आपको। तो आप तैयारी का है, आपका कैसे नहीं होगा हिंदी मीडियम का? कैसे हो गया हमारे साथ दोस्तों का? अच्छा, एक कोचिंग और स्कैम कर रहा है, ये आईएएस आपको नहीं बना पा रहा हिंदी मीडियम में, तो ये आपको प्यून भी बना के ऐसा जश्न मनवावेगा, ये आपको 4th ग्रेड 3rd ग्रेड की नौकरी में आपको इतना माला पहनवा देगा कि आप भूल जाइएगा कि आप किस सर्वोच्च सफलता के लिए आए थे। इतना ग्लैमराइज कर देगा कि आप इसी में तनाव में आ जाइएगा। बहुत बड़ा नौटंकी बाज हो गया है ये लोग के नौटंकी से बचिए, है ना। थोड़ा कठोर लग रहा होगा मेरा बात, इसलिए लग रहा है कि हम अभी कोचिंग नहीं खोले हैं जो मीठा मीठा बतियावे में। हम तो लिखे हैं विश्वगुरु उपन्यास। आज जो सिस्टम आपको तिलचट्टा कह रहा है, हम पहले लिख दिए थे विश्वगुरु में, पढ़ लीजिए। हम तो लिखे हैं अवघड़। जिस जात पात राजनीति पर आप बात कर रहे हैं, हम पहले दर्ज किए हैं, अभी हम फिर ला रहे हैं किताब। तो हम तो कैसे मीठा लिखेंगे? हम तो विद्यार्थी के जीवन, भारतीय समाज, गांव देहात, कस्बा, गरीब गुरबा, इसी पर लिखवे करते हैं। नहीं, मास्टर रो रहा है हिंदी मीडियम का, रोस्ट कर रहा है कि यूपीएससी ने क्या कर दिया। अरे यूपीएससी ने कुछ कर दिया, तुम पढ़ाओ ना, तुम यूपीएससी का पीछा करो ना, तो इसलिए कोचिंग में आए हैं। हम घोड़ा पर नहीं, हम 4 लाख देकर घोड़ा खरीदे हैं, चल घोड़ा बैठा दौड़ाओ घोड़ा। हम पैदल आए थे, हम यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो हम एक विषय पढ़े, उसमें हम ग्रेजुएट हुए। फिर हमने थोड़ा सामान्य ज्ञान पढ़ा, थोड़ा अपने से कमरे पे पढ़ा, तो हमको लगा कि यात्रा में थोड़ा गति चाहिए, इसलिए हमने घोड़ा खरीदा 4 लाख देके। अब वो घोड़वा पर बैठ के दौड़ेंगे कि घोड़वा बोलता है हम भी तो धीरे धीरे चलते हैं, यूपीएससी बड़ा फास्ट भागता है। अरे मूर्ख बनाता है रे, तो तुमको 4 लाख देके घोड़ा पर काहे बैठे थे रे? स्पीड बढ़ाने के लिए ना। तो चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से। जिंदाबाद।